नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जियोग्राफी क्लास 12th के अंदर अपना 5वां अध्याय चल रहा था, जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। आज का अपना टॉपिक है जनसंख्या प्रवास के पक्ष एवं प्रभाव। यानी आज अपने जनसंख्या प्रवास के विभिन्न पक्षों के बारे में और इसके जो प्रभाव हैं उन प्रभावों को अपने समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले अपने जनसंख्या प्रवास के जो पक्ष हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो पहला जो पक्ष है वो है देश पक्ष। कौन सा है? देश पक्ष। इसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किसी प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ को प्रवास करती है। यानी इसमें क्या विचार किया जाता है? किसी प्रदेश से जनसंख्या कहाँ प्रवास करती है। यानी इसमें उस क्षेत्र को देखा जाता है जिस क्षेत्र से जनसंख्या जाकर दूसरे क्षेत्र में क्या है, बस जाती है, प्रवास करती है। उसको किसमें? देश पक्ष के हित के लिए देखा जाता है। जैसे इसके अंदर अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है? यानी एक जो महाद्वीप है उस महाद्वीप के अंदर, जैसे बात कर लेते हैं अपने कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, और इस महाद्वीप में एक स्थान है और इस स्थान को छोड़कर इसी महाद्वीप में दूसरे स्थान पे लोग आकर बस जाते हैं। तो ये क्या हो गया? अंतर महाद्वीपीय प्रवास हो गया। अंतरराष्ट्रीय प्रवास दूसरा, इसमें क्या आ गया? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है? एक देश से दूसरे देश के अंदर आ गया, ठीक है, एक देश से, जैसे भारत से, ठीक है, अफगानिस्तान में जाके लोग रहने लगे, अफगानिस्तान से भारत में आके लेने, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इस तरह से एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, जनसंख्या को वो किसके, कौन सा पक्ष होता है? देश पक्ष होता है। इसके बाद में अंतरराज्यीय, तीसरा कौन सा आ गया? अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का प्रवास क्या होता है? अंतरराज्यीय होता है। चौथा क्या हो गया? स्थानीय, जिस क्षेत्र पे लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे अपने स्थानीय, अपने पीलीबंगा में रहते हैं, पीलीबंगा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है? बस जाना, स्थानीय प्रवास। तो ये देश पक्ष के अंदर क्या देखा जाता है? किसी प्रदेश से जनसंख्या कहाँ प्रवास करती है उसको देखा जाता है। उसके उदाहरण जैसे अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप में ही, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान, अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश में, अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य में, स्थानीय जिस स्थान पे लोग रह रहे हैं उसी स्थान पर, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है? लोगों का प्रवास। इसके बाद में काल पक्ष, दूसरा पक्ष आता है काल पक्ष। काल पक्ष के अंदर क्या देखते हैं? इसमें दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक प्रवास, दैनिक प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह पक्ष समय को आधार मानता है। इसमें लंबे समय तक, दीर्घकालीन, ठीक है, यानी लोगों का लंबे समय तक अपने स्थान को छोड़कर चले जाना, सामयिक, समय के अनुसार, ठीक है, कुछ समय के लिए रहना और फिर वापस अपने स्थान पे आ जाना, ठीक है। या तीसरा इसमें होता है दैनिक प्रवास, यानी लोग रोजाना क्या है, जाते हैं और वापस अपनी जगह लौटते हैं। यानी इसमें काल पक्ष में 3 पक्ष हैं। एक तो लोग क्या है, कुछ समय, लंबे समय के लिए जाते हैं और फिर क्या है, वापिस आ जाते हैं। एक सामयिक, ठीक है, कुछ समय के लिए जाते हैं फिर आ जाते हैं। एक दैनिक, रोजाना जाते हैं, ठीक है, जैसे लोग जो लोगों की जनसंख्या है जो अपने अपने व्यवसायों के अंदर संलग्न है, ठीक है, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए लोग जाते हैं दैनिक और वापस क्या है, अपनी निश्चित स्थान पे वापस लौट जाते हैं। इनको देखा जाता है। तीसरा होता है कारण पक्ष, यानी लोग प्रवास किन कारणों से करते हैं। इसमें जनसंख्या प्रवास के कारणों पर विचार किया जाता है। कुछ लोग क्या हैं, भौतिक कारण, धरातलीय कारण होते हैं, उसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। और कुछ क्या है, आर्थिक कारणों की वजह से जाते हैं, ठीक है, और कुछ सामाजिक कारणों के कारण, और कुछ सांस्कृतिक, राजनीतिक। इन कारणों से लोग क्या हैं, जो
अपना स्थान है वो परिवर्तन करते हैं एक स्थान से। क्यों? या तो वहाँ का जो धरातल है, ठीक है, वो सही नहीं होता, उसकी वजह से लोग अनुकूल नहीं होता लोगों के लिए, या वहाँ पे लोगों की आर्थिक स्थिति, ठीक है, संभल नहीं पाती, या उनका जो वहाँ पे सामाजिक उत्पीड़न होता है ठीक है, या सांस्कृतिक या राजनीतिक, ठीक है, इस वजह से लोग क्या हैं, प्रवास करते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तीसरा कारण पक्ष प्रवास का ये रहता है। इसके बाद में चौथा रहता है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष, संख्या पक्ष में क्या होता है बच्चों? संख्या पक्ष में, प्रवास के संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाले प्रवासित या उत्प्रवासित जनता, बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, इस आधार पर वृहद संख्यक, मध्यम एवं लघु संख्यक प्रवास होता है। इसका हो गया एक तो वृहद, एक मध्यम और एक हो गया लघु, तीन तरह का, ठीक है, बातें इसमें कि आवास जो संख्या कितनी है, वृहद बड़ी संख्या में लोगों का प्रवास हुआ है, या मध्यम संख्या में हुआ है, या लघु कम संख्या के अंतर लोगों का प्रवास हुआ है। इसके बाद में पांचवा है स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष, स्थिरता पक्ष पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ऐसे प्रवास जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से, ठीक है, नए देशों में जाकर लोग वहीं रहने लग जाते हैं स्थायी रूप से, जैसे अमेरिका है, ऐसे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? अमेरिका में, ठीक है, लोग अमेरिका में जाके बस गए। दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, और तीसरा जो है यूरोपीय, ठीक है। तो ये लोग हैं जो एक दूसरे देशों में जाकर क्या है, या तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के जो लोग हैं वो एक दूसरे देशों में जाकर स्थायी रूप से क्या है, बस गए। इसके बाद में बच्चों अपने पढ़ते हैं जनसंख्या प्रवास के प्रभाव। इसके बाद में अपने जनसंख्या प्रवास के पक्ष अपने कर लिए। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है वो है जनसंख्या प्रवास के जो प्रभाव हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं। जब लोग अपना निश्चित स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो वहाँ की जो स्थिति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों के बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अपना है जनसंख्या प्रवास के प्रभाव, यानी जनसंख्या प्रवास के प्रभाव कौन कौन से हैं उन पे अपने चर्चा करते हैं। जनसंख्या प्रवास के प्रभाव में पहला क्या होता है, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना। यानी प्रवास करते हैं जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं और जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ की जनसंख्या होती है तो वहाँ पे जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, वहाँ की जनसंख्या का क्या है, इससे संतुलन बिगड़ जाता है। प्रवास के कारण दूसरा इसमें क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, इससे जनसंख्या दबाव, ठीक है। जब जनसंख्या दबाव बढ़ता है बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है, लोगों को सक्षम होने पे भी क्या है, रोजगार नहीं मिलता और निर्धनता जन्म लेती है, ठीक है। जो कि ये समस्याएं हैं ये वहाँ पे पनपती है, ये प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद में तीसरा इसमें क्या होता है, वेशभूषा रहन सहन। वेशभूषा रहन सहन, खान पान, भाषा, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है। यानी तो संस्कृति क्या होती है, चेंज होती है, संस्कृति में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो लोग बाहर से आते हैं उनकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा का प्रभाव भी वहाँ के लोगों पर देखने को मिलता है। इसके बाद में कार्यकुशलता, कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान, ठीक है,
इनके कारण उस क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों में विधोन से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर भी ऊंचा हो जाता है। तो ये प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं 4। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। प्रवास के कारण संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार, यानी जब एक देश से लोग दूसरे देश में प्रवास करते हैं तो वो अपनी संस्कृति, जैसे अपना रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं वहाँ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उनका प्रचार प्रसार भी होता है। संतुलन बिगड़ जाता है, जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा, ठीक है, और कार्य कुशलता, तकनीकी ज्ञान है, ये भी उसका भी प्रचार प्रसार होता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। तो ये जनसंख्या प्रवास के प्रमुख प्रभाव हैं जो पड़ते हैं जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो वहाँ पे अपने ये प्रभाव है जो छोड़ने का कार्य करते हैं। तो आज के लिए हमने पढ़ा जनसंख्या प्रवास के, हमने विभिन्न पक्षों के 5 पक्ष हैं इनके, उन 5 पक्षों के बारे में चर्चा की और जनसंख्या प्रवास के हमने प्रभाव समझे कि जनसंख्या प्रवास के क्या प्रभाव पड़ते हैं उस क्षेत्र पर, उनको हमने समझा। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।